दूसरी पुत्री प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हो गया। प्रियजनों, आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई और दक्ष से जो विवाह हुआ तो प्रसूति के दक्ष और प्रसूति के 16 कन्या हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया, एक कन्या का विवाह अग्निदेव से कर दिया, एक कन्या का विवाह पितृगण से कर दिया। जो आप पितृ कहते हो ना, हमारे पितृ, ये सबके पितृ हैं। ये जो पितृ हैं वही प्रभु अंश है, जो भगवान के स्वर्ग में विराजमान रहता है। वो भी पितृगण, पितृदेव हैं, जो नाना प्रकार से हम लोगों के रूप रख के आते हैं। इनसे एक का विवाह कर दिया और एक कन्या जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान शंकर से कर दिया। बोलिए भवानी शंकर भगवान। जा समय कही कि भगवान शंकर से विवाह हुआ माता सती का, तो उसी समय विदुर जी चरणों में पड़ गए। बोले भगवान विदुर जी, ये सब विधि का विधान है। दक्ष को जब देवताओं का राजा बना दिया तो अभिमान हो गया, मैं तो देवताओं का राजा हूं। भगवान शंकर को कन्या तो विवाह दी और जानता है कि जगतबंद जगदीश हैं, लेकिन जिस समय सभा में पहुंचा तो समस्त देवताओं ने भगवान शंकर को सबसे ऊपर आसन दे रखा था। भगवान नारायण वहां नहीं गए उस सभा में, क्योंकि बड़ा एक सत्र बिठाया, समस्त संसार के देवताओं को बुला करके समस्त संसार के लिए विभाजन किया जा रहा था कि कौन देवता किस विभाग को संभालेगा। वहां पर भगवान शंकर भी पहुंचे तो उनको सबसे ऊपर आसन दिया। दक्ष पहुंचा तो सभी देवताओं ने उठ करके दक्ष को सामने आसन दे दिया। हमारे राजा, दक्ष ने देखा, अरे राजा तो मैं हूं और ये अवधूत ऊपर बिठा रखा है। अरे ठीक है, ये तुम्हारा पूजनीय हो सकता है, लेकिन मेरा तो पूजनीय नहीं है, क्योंकि मेरा तो दामाद है, मेरा तो पुत्रवत है। और इस देखो अवधूत को, इसको कितना अच्छा लग रहा है, अपने पिता समान ससुर के सर के ऊपर आसन स्वीकार कर भी रहा है। अरे ये धूर्त, जिसको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, क्या वो संसार का भला कर सकता है? इसको इतना बड़ा पद दे रहे हो तुम, इसको महाकाल बना रहे हो तुम, ये इस योग्य नहीं है, ये महाकाल बनने योग्य नहीं है। जब दक्ष ने विरोध किया तो भगवान के जो गण थे उन्होंने दक्ष का विरोध किया और दक्ष का विरोध करके वो कहने लगे, उन्होंने दक्ष से कहने लगे, तू अपने आप को क्या समझता है? भगवान चाहे तो तू महाकाल है, ये अभी चाहे तो अभी तुझे भस्म कर दे, और तू इनका क्या कर सकता है? अब ऐसी दोनों में एक दूसरे में, भगवान तो हंस रहे थे, लेकिन भगवान के नंदी भृंगी आदि जो गण थे वो दक्ष से तू मैं करने लगे, बहस होने लगी। अब वहीं पर प्रियजनों, भगवान शंकर के लिए दक्ष ने कह दिया, बोले नहीं,
शंकर आज से पूजनीय नहीं होंगे। शंकर आज से देवताओं में पूजनीय नहीं होंगे। तो उसी समय जो पूखा आदिक थे उन्होंने ऐसा कहा, तो उसी समय भगवान के गणों ने भी कह दिया, बोले अरे ब्राह्मणों, तुमको बड़ा अभिमान है तो जाओ, आज से तुम वेदों का अध्ययन करने के बाद भी तुम श्रीयुक्त नहीं हो सकते। प्रियजनों, एक दूसरे को श्राप दे दिया। भगवान शंकर आए माता पार्वती के पास कैलाश पर। भगवान शंकर कैलाश पर आ गए तो माता पार्वती ने देखा आज कुछ बात हो गई है। तो श्रृंगी भृंगी आदिक ने बताया, बोले मैया आपके पिताजी ने भगवान का बड़ा अपमान किया है। बोले अच्छा, क्या अपमान किया है? बोले ऐसे ऐसे किया है। अच्छा, अब क्या हुआ? इसने क्या किया? इसने, दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया, और भगवान शंकर को न बुला करके समस्त देवताओं को, समस्त विद्याधरों को, समस्त गणों को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया। तो माता सती, जो दक्ष कह रहा था कि मेरा दामाद है, मेरा पुत्रवत है, तो आज उसमें दोष लग गया। दक्ष अभिमान किया ना ससुर होने पर, तो जब अभिमान किया तो भगवान तो अभिमान का विनाश करते हैं। तो आज वो दुर्भाग्य जागृत हो गया कि दक्ष भगवान का ससुर नहीं रहेगा। उसी समय एक दुर्भाग्य जागृत हुआ। वो दुर्भाग्य क्या जागृत हुआ कि माता सती के मन में अनायास ही सुनो भरत भाभी प्रबल, जय जय श्री राधे राधे। बहन कहां रही इतने दिन? उसी समय प्रियजनों, माता सती भगवान शंकर के मना करने पर भी दक्ष के यज्ञ में चली गई। दक्ष के यज्ञ में गई तो किसी ने माता सती को सम्मान नहीं दिया। सबको पता था कि दक्ष भगवान शंकर से विरोध करते हैं और इनको निमंत्रण भी नहीं गया, फिर भी सती आ गई। तो जब बगैर निमंत्रण के अगर किसी के माता पिता खुद ही अपनी संतान की बुराई करें तो फिर समाज उनका सम्मान नहीं करता। इनके तो माता पिता ही इनकी बुराई करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में भी भूल के भी अपनी संतान की बुराई मत करो, अपने मुख से मत करो, कभी नहीं करनी चाहिए। इधर प्रियजनों, भगवान शंकर समाधिस्थ होकर के सब कुछ देख रहे थे।